और अब फटाफट रुख करते हैं देश की 10 बड़ी खबरों का। पहली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे पर चलता आ रहा सस्पेंस अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आरएसएस का गढ़ कहे जाने वाले नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। साथ ही होर्डिंग्स पर मराठी में कविता भी लिखी गई है जिसमें लिखा है, वापस आना पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर देरी पर नाराज है। आरएसएस का मानना है कि इतने भारी बहुमत के बावजूद महाराष्ट्र सरकार गठन में देरी ठीक नहीं है। आरएसएस का कहना है कि इससे जनता में गलत संदेश जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और एआई तकनीक की वजह से उत्पन्न खतरों, विशेष रूप से सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को बाधित करने के लिए डीपफेक पर चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुलिस कांस्टेबल्स के कार्यभार को कम करने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं और इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया। इसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। यूपी में अब तक कुछ 75 जिले थे, लेकिन अब 76 जिले हो जाएंगे। इंदौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा अंतर्राज्यीय गैंग के एक आरोपी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भूपेंद्र रावत पर बिहार के गोपालगंज थाना पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। सिवनी में राहगीर को टक्कर मारने के बाद एम्बुलेंस खंभे से जा टकराई। इसके बाद सड़क से उतरकर खेत में जा गिरी। हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है, 5 घायल हैं। मृतकों में 3 साल का बच्चा भी शामिल है। एम्बुलेंस आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जा रही थी और इसी दौरान धूमा के पास ड्राइवर का नियंत्रण हट गया और यह हादसा हो गया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुनवाई में कोर्ट तय करेगा कि ग्रेड 4 के तहत लगी पाबंदियों को जारी रखा जाए या उनमें कुछ छूट दी जाए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली में एंट्री पॉइंट्स पर ट्रकों की एंट्री पर लगी पाबंदी की जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए 13 वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ एक ठोस मैकेनिज्म बनाने और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की एक कमेटी बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि साइबर ठगी का शिकार सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग केरल के 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर चुका है और 2 दिसंबर को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर के उत्तरी जिलों में सोमवार को अत्यधिक बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। चक्रवात पेंगल की वजह से हो रही लगातार भारी बारिश से कांचीपुरम में बांध ओवरफ्लो हो गए हैं, जिसके कारण आईएमडी ने रविवार को जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। पिछले 30 घंटों में कई जगहों पर 134 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।